नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। नई दिल्ली जंतर मंतर से मैं आज आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो रहा हूं। जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा, 2014 में जो वर्तमान में हमारे देश के प्रधान हैं, वो ये कहकर आए थे कि कांग्रेस इन जवानों को जो बॉर्डर पर अपना खून पसीना बहाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, उनके लिए कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। हम जब आएंगे तो 1 रैंक 1 पेंशन बहाल कर देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब यह कि आज के तारीख में जो जेसीओ हैं, जो हवलदार हैं फौज के अंदर, उनका जो पेंशन अगर होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि 50,000 या 60,000 सैलरी है, तो उनका पेंशन कम से कम 32,000 33,000 होता है, जबकि उस ज़माने के जो हवलदार हैं उनका उस रेशियो में पेंशन नहीं बनता, डीए नहीं बनता। ये बहुत बड़े वायदे करके हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे और तमाम सैनिकों को अपनी तरफ किया था, वायदा भी किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे। और धीरे धीरे अब जो इनकी मांग है, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको OROP कहते हैं, और उसमें जीडी बख्शी जो थे वो आगे आगे चल रहे थे, लेकिन इन लोगों के साथ वो छल हुआ है। जो एनसीओ होते हैं, नॉन कमीशन अफसर, जो सिपाही में भर्ती होते हैं और कम से कम 30-32 साल तक वो जेसीओ रिटायर होते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑनरेरी कैप्टन लगा देते हैं। इन लोगों ने खून पसीना बहाया, जमीन पर दौड़ लगाई, पिट्ठू तक इन लोगों ने ढोया है, हथियार लेकर बॉर्डर पर घूमते रहते हैं और दुश्मनों की गोली इनके सीने पे आती है, क्योंकि पीछे से कमांड दिया जाता है। जो कमांड देते हैं उन लोगों की OROP तो किया गया, इनके साथ छल किया गया है। जरा हम इनसे पूछ लेते हैं वह क्या छल है, क्या मांग है, किस लिए ये बैठे हुए हैं, बताइए सर। हाँ सर, हमारी मांग है OROP, जैसे आपने बोल ही दिया OROP। जी जी। जो OROP है, जो सही मायनों में देखा जाए तो OROP जो है, हाँ हाँ। ये जवान के लिए लागू की गई। अशियारी कमेटी के मुताबिक जो है ना, ये जवान के लिए है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो जवान है तकरीबन ये 20-21 साल में भर्ती हो जाता है, तो ये 17 साल नौकरी करके 35 या 36 साल की एज में आ जाता है, क्यों 40 साल की एज में आ जाता है। जब इनकी शादी होती है, तब जब घर आते हैं तो किसी का बच्चा 1st क्लास में पढ़ रहा होता है, किसी का 2nd में पढ़ रहा होता है, किसी का छोटा होता है, या किसी का ज़्यादा से ज़्यादा 4th में जाता है। तो उसके लिए बनाई गई थी कि ये जवानों को जो है कि ये कम उम्र में आ जाते हैं, ये 1 रैंक 1 पेंशन इनके लिए दिया गया है। अगर मैं सही हूं कि फौज के अंदर जो मेजर जनरल हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जनरल हैं, ये तीनों रैंक पॉलिटिकल पोस्ट होता है, इनको पॉलिटिकल काफ़ी ग्रिप होती है। तो कहीं ये केंद्र के नेताओं से मिलकर अफसरों का तो कर लिया और जवानों को छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं हुआ? हाँ, वो ऐसे है कि जो हमारे ऑफिसर है, हाँ, देखो पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं है लागू, क्योंकि बोलते 60 साल की एज तक आदमी नौकरी कर सकता है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे जो ऑफिसर है आर्मी के, ये 58, 60 और 57 के साल तक ये नौकरी कर लेते हैं। हाँ जी। तो OROP आर्मी के अफसरों के लिए बनती नहीं है, जो लेकर चला गया है। वो तो हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। जहाँ पे बैठ करके जनरल सतबीर जी बोलते मेरा जवान 36 साल में आ जाता है, मेरा जवान 17 साल में आ जाता है। जवानों को पीछे वो टीवी पे आके जो बयान देते रहते हैं, जितने बयानवीर, हाँ, बयान देते रहे। हाँ। तो ऑफिसरों को जिनका बनता ही नहीं था, वो लेकर चले गए 2.81। तो जो बैठे हुए थे इनको मिला 2.57। अच्छा। हाँ, वो इतना ज्यादा वो लेकर के छल थे, उन्होंने पूरा ऑफिसरों को ही घर भर दिया। जो 3% ऑफिसर थे पूरे का पूरा ले गए, जो 90% जवान थे इनके साथ पूरे का पूरा छल हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, कितने दिन से आप धरना पर हैं? अभी 235 दिन हो गए। आज 235 दिन है जब धरने के पे हैं। सरकार के तरफ से कोई मिलने आते हैं? नहीं सर, हमारे सरकार की तरफ से कोई मिलने के लिए नहीं है आया। बगल में ही तो रक्षा मंत्रालय है, पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार बैठी हुई है, और आप तो केंद्र सरकार के अधीन है। जो भी फैसला लेंगे रक्षा मंत्री जी लेंगे, राजनाथ सिंह जी लेंगे। तो अभी तक कोई केंद्र के तरफ से कोई डेलीगेट नहीं आया? कोई नहीं डेलीगेट आया। पहले हमारे कपिल जी है जो हरियाणा से है, राजेंद्र सिंह जी स्वागत थे, और इनके साथ मीटिंग हुई है, लेकिन सिट्टा उसमें भी कोई नहीं है निकला। ये धरने से पहले मीटिंग की है, जब धरना 8 महीने से चल रहा है,
तो वहाँ से कोई भी नेता हमारे के पास बात करने के लिए नहीं आया, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे कोई भी मिनिस्टर हो। करीब कितने जवान इस छल के शिकार हुए होंगे? ये पूरे भारत के अंदर कोई 28 लाख सैनिक है, 7.5 लाख वीर नारियां विधवा जिनके पति बॉर्डर के ऊपर शहीद हो चुके हो, 7.5 लाख की गिनती उनकी। अच्छा। वो इस छलावे के अंदर इसमें सब में सिपाही भी होंगे, लांस नायक, नायक, हवलदार, जेसीओ सब होंगे। सब है इसके अंदर सब। और किसी की सुनी नहीं जा रही है अभी किसी की भी नहीं सुनी जा रही, किसी की भी नहीं सुनी जा रही, आज तक किसी की भी नहीं अच्छा, सुनी। कब से कब तक के रिटायरमेंट पर्सन इसमें शामिल होंगे? ओआरओपी में कब से रिटायर हुए पड़े हैं? सर जो रिटायर्ड हुए तो अभी ये देखोगे, ये जो बुजुर्ग आए हैं हाँ। इनकी उम्र 85 साल है। अच्छा, 85 जी कब रिटायर हुए थे? 63 81 में रिटायर हुए 81 थे। में रिटायर्ड है ये, अच्छा, 81 तब से के- पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तब से तो ये उस समय जो हवलदार का पेंशन होता था उसी हिसाब से आपका पेंशन मिल रहा है? हाँ, जो भी मिलना चाहिए। जो आज के हवलदार है 7th पे कमीशन के, उनके हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए ओआरओपी की मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन। हमने भी उतना ही पसीना बहाया है, हम भी उतना ही जो है मेहनत किए हैं, तो हमें भी उतना ही लाभ चाहिए। बिल्कुल आप समानता की अधिकार मांग रहे हाँ, हैं। पूरी समानता की अधिकार है, पूरा समानता और अभी है। तक- जैसे मान लो एमएसपी है, हाँ देखो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे, हाँ ये यूरोपीय देशों से देख करके ये इंडिया में भी आई हाँ कि क्योंकि ये एमएसपी है कि रिस्क पे। हाँ अच्छा, यूरोपीय देशों के अंदर पूरी एक समान अफसर और ओआरस की जो है एक समान ये सुविधा है। हाँ। ये जो एमएसपी है, ये जो रिस्क कवर है सबको बराबर मिलता है। लेकिन इंडिया के अंदर आई थी, इन्होंने जवानों का क्या किया, 5,200 रुपया अच्छा है, ते ऑफिसर ले गए 15,800 रुपया, अच्छा ते जो एएनएम काम करती है हॉस्पिटल में, जो नर्स है वो तो कहीं जाती नहीं है फील्ड में, अच्छा उनकी तो जान के ऊपर कोई खतरा नहीं ना, उनको दे दिया 10,800 रुपया। लेकिन जो सामने बॉर्डर पे जाके फ्रंट लाइन पे जाके जो लड़ रहा है वो कर रहा है, उसको मिल रहा 5200 रुपया। तो जो हमारा जो ऑफिसर है, जिसको जाते ही हम उसके लिए कहीं ना कहीं से कोई अच्छी चीज प्रोवाइड करते कि इसको सर्दी ना लग जाए, अच्छा उसके लिए अच्छा बैंकर देखेंगे, अच्छी एफआरपी देखेंगे, बुखारी लग जाएगी, अच्छे कंबल बेच जाएंगे, स्टोव चलना शुरू हो जाएगा, गर्म गर्म कॉफ़ी आ जाएगी, 1-2 सेवादार लग जाएंगे, और वो ले गए है 15,800 रुपये। जबकि जो सामने बॉर्डर पे लड़ रहा है वो 5200 रुपया, तो वो 15,800 रुपया। ये बताओ कि सामने वाला जो उसको बचा रहा है उसकी जान को खतरा है कि जो एफआरपी के बीच में बैठ के एमलेट खा रहा है, जो मीट खा रहा है, जो अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, उसकी जान को खतरा जो है। कोर वाले होते हैं, कोर वाले नहीं, सभी फाइटिंग फोर्स वाले भी, इन्फेंट्री वाले भी। हाँ हाँ, फाइटिंग फोर्स वाले भी सभी, जो फाइटिंग फोर्स हाँ, हैं हाँ। इनके ऑफिसर भी तो पीछे ही होते हैं। अच्छा, तो ये भेदभाव क्यों चल रहा है? कुछ ध्यान नहीं दे रही सरकार? इसी भेदभाव के लिए हम लड़ रहे हैं। ये तो भेदभाव जो हुआ है, क्यों हुआ है? ये तो सिर्फ देश को कमजोर करने वाली कहानी अभी है। आप बिहार के आ रहे हैं, उधर भी भेदभाव की, उधर जाति भेदभाव की बात हाँ। चल रही थी। हाँ। यहाँ सारी एमएसपी के भेदभाव की बात किसी चल- को एमएसपी है, किसी को नहीं है। मतलब ये है कि जो असली आदमी जिसको मिलनी चाहिए, जिसको जान का ज्यादा रिस्क होता है उसको कम मिल रही है, जो पीछे होता है उसको ज्यादा मिल रही है। अच्छा, हाँ, यही सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो आप लोगों की एमएसपी की भी मांग है? एमएसपी की भी मांग है, मान लो डिस्पैरिटी की भी मांग है। जो मान लो लड़ाई के अंदर है, देखो आपका अंग है, आपके साथ कैमरामैन है, आप आगे आप डिबेट कर रहे हो, आप दोनों हैं, आकर के बम गिरा, आपके कैमरामैन का हाथ कट गया, हाँ हाँ आपका भी कुछ कट गया, मान लो आप डिबेट ले रहे हैं हमारे से, तो आपको मिलेगा 2,52,000, उसको मिलेगा 18,000। अंग तो दोनों का बराबर ही कट गया ना, बाजू तो है, और लेकिन उसका क्या कसूर है, उसको कम दे रहे हैं। तो आपको किस लिए कैटेगरी ज्यादा सी वाले को कुछ अलाउंस तो मिलता है ना? मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो पूरा नहीं मिलता, अच्छा। कम मिलता कम है। मिलता है। मतलब ऑफिसर को तो मिलता 2,52,000 अच्छा, डिसेबिलिटी का, और जवान को मिलता 18,000। ये गलत है। ये मतलब ये है, बताओ, जवान का खर्चा कम है, जहाँ वो खाना नहीं खाता, जहाँ वो बच्चे नहीं होते, जहाँ क्या नहीं होता।
अच्छा अच्छा। हाँ, ये है हमारी मंग। फ्रंट में जवान होता मतलब है। कुल फ्रंट में मिलाकर जो हमारी फौज है, जो रिटायर हुए हैं लोग, जो डिसेबिलिटी के शिकार हुए हैं, इन लोगों के साथ सरकार असमानता भेदभाव ये बरत रही है। हाँ, बस हाँ। ये समस्या है। आपको क्या लगता है कब तक ये सुनेंगे? ये 2024 के इलेक्शन तक चला जाएगा, सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? कुछ तो आशा कर रखे होंगे। देखो, ये सुनना ही पड़ेगा, अच्छा, ये सुनना ही पड़ेगा, तब तक हम अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा करते आप जाएंगे। लोगों के जो आंदोलन में- आखिरकार इनको आकर के अपनी हार माननी ही पड़ेगी। हाँ। आज तक जीते हैं, जीतेंगे, जीतते रहेंगे। और आप लोग इनके नेतृत्व में ही कर रहे हैं, कुछ सरकार से बातचीत करते होंगे, कोई यहाँ के जो आपके नेतृत्व करता होंगे वो हैं कौन? जो हमारे नेतृत्व करता है उनसे तो बातचीत ही नहीं चल रही, अच्छा। की ही नहीं बात, आते ही अच्छा। नहीं है। कई दफा यंत्र मंत्र पे हुआ है, कई उनको बार बुलाया टीवी पे देखा गया जीडी बख्शी जो है आगे आगे चल रहे थे। हमारा उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, ऑफिसर के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है। हमारे जो ओआरएस देता है वही बात करे, जो आप लोगों के बीच, हमारे बीच में जो हमारे हम रैंक है वो बात करेंगे। जनरल जीडी मतलब बख्शी ये से धोखा हुआ है जवानों के धोखा साथ। हुआ है। हमारे को किसी ऑफिसर के ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये आप कागज ही फाड़ दो कि हम जीडी बख्शी की बात मानेंगे, जहाँ जनरल सतबीर की मानेंगे, जहाँ किसी और की मानेंगे। अच्छा। ये तो बात ही मानो, जीडी बख्शी होनी थी अपना लेकर चलेगी, उनको क्या और खड्डे में टेक देंगे जाकर। तो आप लोगों ने देख लिया, ये जो अवकाश प्राप्त पूर्व सैनिक हैं, इन लोगों की जो मांग है, बैठे हुए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। इनके अपने जो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो डिबेट पे आते हैं, गोदी मीडिया के चैनल पर पहुंचते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, केंद्र सरकार को दबाने की बात करते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। इनको अपने पूर्व अधिकारियों के, अपने अफसरों पर भरोसा नहीं है। अब जो भी होगा आमने सामने बैठकर होगा। इनसे सरकार सीधी बात करे और इनकी समस्याओं को दूर करे। कारण यह है कि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और यह सरकार 2014 से ही बार बार वायदे किए, बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने अभी तक नहीं सुना, हम सुनेंगे। इनका भी तो अब 10 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक इन्होंने भी नहीं सुना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बीच में हमारे एक सज्जन कहते हैं कि वो 81 यानी 81 में रिटायर हुए और अभी तक उनको नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य है जो इन्होंने देश के लिए पसीना बहाया, अपना बलिदान दिया, कुछ लोगों ने डिसेबिलिटी के शिकार हुए, सब के सब आशा भरी निगाहों से केंद्र सरकार की तरफ देख रही है और केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, इनकी सुन नहीं रही है। देश की जनता जब सब कुछ देख रही है और फैसला आपके हाथ में है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।